रिटायर्ड बीएसएफ का जवान गांव के गरीब बच्चों का बना रहा भविष्य। गांव में खाली पड़े खेत खलिहान में दे रहा खेलों का निःशुल्क ट्रेनिंग। बिना सुविधाओं का खिलाड़ी नेशनल और टेस्ट में हो रहे चयनित स्टेडियम में खेल रहे खिलाड़ियों को देते हैं टक्कर। जहां देश की सेवा करने के बाद रिटायर्ड जवान अब बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड बीएसएफ जवान सुरेश कुमार का, जो मिर्जापुर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर स्थित अपने नारायणपुर विकासखंड के घरवासपुर गांव में खाली पड़े खेत खलिहानों में निःशुल्क खेलों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उबड़ खाबड़ खेत खलिहानों में पगडंडियों के माध्यम से देश के भविष्य पहुंचकर खेल रहे हैं। उबड़ खाबड़ मैदान में पसीना बहाने वाले खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर गांव को एक नई पहचान दे रहे हैं। 5 वर्षों से लगातार खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिताओं में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 2014 में 3 बच्चों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया था। आज गांव के कुल 42 बच्चों को एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, अन्य खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रतिदिन सुबह शाम खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, जिसका परिणाम रहा कि इस वर्ष भी विभिन्न खेलों में 13 खिलाड़ी प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। खेत खलिहानों में खेल रहे बच्चों ने बताया कि गांव में कोई स्टेडियम न होने से खेत में खेलना पड़ता है। बारिश हो जाने पर खेत गीला हो जाता है, खेल नहीं पाते। स्टेडियम और मैदान बन जाए तो हम भी अच्छा खेल सकते हैं। जो खेत खाली रहता है उसी में आकर खेलते हैं। वहीं रिटायर्ड बीएसएफ जवान सुरेश कुमार ने बताया कि वो सन 1989 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। 2013 में रिटायर होने के बाद 1 साल बाद 2014 में बच्चों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है। आज नेशनल और प्रदेश स्तर पर बच्चे चयन हो रहे हैं। अगर सरकार इस गांव के खिलाड़ियों को स्टेडियम जैसी सुविधा मुहैया कराए तो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं सुरेश कुमार 1989 में बीएसएफ में भर्ती हुआ और 2013 में मैं रिटायर हुआ और इसके बाद एनसीओ रैंक से आया। मैं एनसीओ रैंक से रिटायरमेंट हुआ। इसके बाद 2 साल के बाद बच्चों को जो है कि सिखाना शुरू किया गेम। और इसके बाद बच्चे हमारे बराबर खेतों और जहाँ भी जगह थोड़ा मोड़ा मिला उसमें से अच्छी तैयारी करा करके इनको बच्चे हमारे नेशनल तक पहुंच रहे हैं, जो कि उसमें पोजीशन भी है। दूसरे स्थान तक पहुँचे वॉलीबॉल की तरफ से और एथलीट की तरफ से भी पहुँचे वहाँ पर। और हमें बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए अच्छा फील्ड अगर मिल जाए तो ये बच्चे और जहाँ पर स्टेडियम में गेम होते हैं उनसे भी अच्छे खेल सकते हैं, फिर भी ये अच्छे टक्कर देते हैं। ये गांव गली कूचे के बच्चे हैं और इनको इस तरह से तैयार किया जाता है जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस इनका है। जब हम आए यहाँ पर तो ऐसा किसी सुचारू रूप से कोई फील्ड नहीं था यहाँ पर जहाँ भी नज़दीक में खेतों में ही खिला लेते हैं और उन्हीं में तैयारी कराते रहते हैं। बारिश का मौसम हो जाए या तो ऐसे हो जाए, फसल उगाने के समय में इनके सारे प्रैक्टिस वगैरह बंद हो जाते हैं, जिससे कि अगर हमको फील्ड मिले या नज़दीक बच्चों को मिले तो ये काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जिला, गांव और प्रदेश का नाम अच्छा रोशन कर सकते हैं। हम घरवासपुर के बच्चे हैं। हम लोग को फील्ड नहीं है, हम लोग खेत में खेलते हैं, किसी भी खेत में खेलते हैं। हम लोग फील्ड में तैयारी 2 साल से कर रहे हैं सर के निर्देशन में। हम लोग को फील्ड की ज़रूरत है, खेत गीला हो जाता है तो हम लोग खेल नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग को स्टेडियम की ज़रूरत है। मैं एक बार नेशनल विद्यालय गेम भी खेल चुकी हूँ वॉलीबॉल की। मैं नेशनल की प्लेयर हूँ और मैं 3 बार खेल चुकी हूँ और वॉलीबॉल में मेरा दूसरा प्लेस है नेशनल में। हमारे गांव में कोई खेल का मैदान नहीं है और बारिश आ जाने से हम लोग तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि खेत गीला हो जाता है और हमें स्टेडियम की आवश्यकता है। मैं वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ। मैं 2 बार स्टेट खेल चुका हूँ। मेरे सर के निर्देशों द्वारा वॉलीबॉल खेलता हूँ और खेत में तैयारी करता हूँ।